इसे अपने देश में बेरोजगारी की मार कहें या विदेश जाकर काम करने की ललक। लोग अपने देश से दूर परदेश तो जाते हैं काम की तलाश में और अपने घर परिवार की हंसी खुशी की आस में। लेकिन अक्सर कई मामलों में हमने देखा है कि घर परिवार की खुशहाली के लिए परदेश गए लोगों के साथ उल्टा हो जाता है और एक हंसते खेलते परिवार का खुशहाल जीवन बदहाल हो जाता है। इन दिनों ऐसी बदहाली से गुजर रहा है झारखंड का एक परिवार, जिनके घर का एकमात्र कमाऊ युवक मुकेश कुमार काम की तलाश में पहुंच जाते हैं दुबई गए मुकेश अब ट्रेसलेस हैं। न तो उनका फ़ोन लग रहा है और न ही उनसे बातचीत हो पा रही है। अब 20 दिन होने को हैं और परिवार को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। मामला झारखंड में बाबानगरी के नाम से प्रचलित देवघर जिले का है, जहां अपने 2 मासूम बच्चों संग अपने मायके में रह रही मुकेश की पत्नी पूजा मेहता को आशंका है कि उसके पति दुबई में किसी संकट में फंस गए हैं। पूजा ने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीएम, डीसी, एसपी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने पति की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। मेरे पति 22 अक्टूबर 2021 को दुबई गए थे। रश्मि कुमारी के द्वारा उनका वीज़ा लगाया गया था, जो कि दिल्ली के लाजपत नगर में रहती हैं। और वो जब वो दुबई गए तो अलबस्मा बिल्डिंग में वो काम करते थे और उनसे मेरी रोज़ बात होती थी। दिन में वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे जब भी उनको टाइम मिलता था वो मेरे को कॉल करते थे। लेकिन 21 जुलाई से मेरा उनसे कुछ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और वो जब एक दिन पहले 20 जुलाई को मुझे बोले थे कि मैं किसी प्रोजेक्ट के काम से दुबई से बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन तक बात नहीं हो पाएगी, पर उसके बाद मैसेज वगैरह से हम बात करेंगे। पर ना ही 20 तारीख के बाद से उनका कोई मैसेज आया है, ना ही उन्होंने कॉल किया है। मुकेश की पत्नी पूजा बताती है कि उसके पति मुकेश 22 अक्टूबर 2021 में ही टूरिस्ट वीजा के जरिए दुबई गए थे। लाजपत नगर, नई दिल्ली की रहने वाली कोई रश्मि कुमारी का नाम इस पूरे प्रकरण से जुड़ रहा है, जिसने उनके दुबई जाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। अल बस्माह बिल्डिंग मेंटेनेंस LLC ने 6 दिसंबर 2021 को मुकेश के लिए वीज़ा जारी किया था। वहां पहुंचने के बाद कंपनी के एजेंट शहजाद व रूही ने उन्हें रिसीव भी किया था। दुबई में जहां वे रहते थे, हर्षिल और अशोक नाम का शख्स उनका रूम पार्टनर था। पूजा कहती है कि मुकेश हर रोज दुबई से दिन में 5-6 बार बात करते थे। बातचीत में उन्होंने यह भी बताया था कि दिल्ली की रश्मि ने जिस कंपनी से वीज़ा उपलब्ध करवाया है, उस कंपनी ने उन्हें जॉब पर नहीं रखा। रश्मि उन्हें दुबई में अपने हिसाब से काम करवाना चाहती है। अब वह क्या काम करवाना चाहती थी यह उन्होंने नहीं बताया। वो काम की तलाश भी कर रहे थे। इसी बीच आखिरी बार 21 जुलाई 2022 को उन्होंने फ़ोन करके बताया कि वे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुदूर क्षेत्र में जा रहे हैं। 2-3 दिनों तक बात नहीं हो पाएगी, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। तब से लेकर अब तक ना तो कोई कॉल आया है और न ही कोई मैसेज। जब मेरी चिंता बढ़ी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, अमित शाह जी को, सबको मैंने ट्वीट किया, पर अभी तक मुझे कुछ भी उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि मेरे पति ही मेरे आधार हैं और मैं अभी मायके में रह रही हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अभी कैसे बच्चे को स्कूल भेजूँ, क्या करूँ? एक तो पति की टेंशन है और अब दूसरे दोनों बच्चों को कैसे देखूँ, संभालूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति को सकुशल भारत लाया जाए, क्योंकि वही मेरे आधार हैं। इधर पूजा की इस अपील पर झारखंड सरकार ने भी संज्ञान लिया है और मुकेश का पता लगाया जा रहा है। लेकिन पिछले 20 दिनों से मुकेश की कोई खोज खबर नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या काम पर ले जाने वाली कंपनी ने उनके साथ धोखा किया या फिर मामला कुछ और है, जिसकी पड़ताल जरूरी है, ताकि एक बेबस महिला को उसका पति और 2 मासूम बच्चों को उनके पिता सही सलामत मिल सके।